बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हमारे आसपास हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई बच्चा या बच्ची एफएससी करने और एमबीबीएस करने के लिए इस मोड में होता है और इस मूड में होता है। और आपको अंदाजा है लाखों बच्चे और बच्चियां डिजायर करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, बन नहीं पाते। दो चीजें बहुत लाजिम है, एक तो एफएससी बहुत लाजिम है और एफएससी में भी 1030 ये मिनिमम नंबर है। 150 तक 1050 तक नंबर आए तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। दूसरा, अगर आपने उसके करने हैं एमकैट, तो एमकैट में 200 नंबर का पेपर होता है और आपको नंबर चाहिए कम से कम 185। अगर 190 आएंगे तो कंफर्म है आपका एमबीबीएस में दाखिला हो जाएगा। अच्छा, मुझे क्यों याद आया ये एफएससी, ये चूंकि हमारे आसपास हो रही होती है तो हमें समझाना आसान होता है। बहुत सी खवातीन अपने बेटों के हवाले से राब्ता करती हैं कि सर मेरा बेटा करता कुछ नहीं है, मेरा बेटा किसी को मुंह नहीं लगाता, मेरा बेटा किसी से बात नहीं करता, वो उसने कभी किसी की केयर नहीं की, वो उसे किसी काम पे भेजें तो टिकता नहीं है, 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। सर उसे कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, सर उसे कुछ फिजिकल मसाइल हैं, वो लोगों से कट के अपने कमरे में बैठता है, तो क्या हम उसकी शादी कर दें? तो याद रखिएगा, ये जितने मसाइल मैंने बताए ये थोड़े हैं। बहुत सारे निकम्मे नकारा, यानी जो मैट्रिक या एफएससी नहीं कर सकते या उसके बाद ए लेवल नहीं कर सकते, अब्बा जी के साथ उनके बिजनेस में नहीं जा सकते, अम्मा के साथ घर का हाथ नहीं बिठा सकते, घर के काम काजों में देर नॉट कंफर्टेबल, देर नॉट जिसे कहते हैं मजबूत बाजू, वो नहीं बन पाते, तो आप उस पे वो बोझ लादना चाह रहे हैं। अगर एमबीबीएस जिंदगियां बचाने की डिग्री है, जिंदगियां देने की डिग्री है, जिंदगी लेने की डिग्री नहीं है, तो इसी तौर पे जो शादी की डिग्री है, निकाह की डिग्री है, ये भी खानदान बनाने की और खानदान बचाने की डिग्री है, खानदान बर्बाद करने की नहीं है। जिस बच्ची को आप झूठ बोल के लेके आओगे, उसकी माँ से झूठ बोलोगे, उसके बाप से, उसके खानदान से, और कुछ दिनों के बाद वो रोती हुई घर जाके बताएगी कि नैला ते दला कख नहीं करता, पॉकेट मनी तक देने का वो नहीं है रवादार, चूंकि उसके पास है ही कुछ नहीं है। बाहर कल बच्चे हो जाएंगे, उनका बोझ नहीं उठा सकेगा। अगर उसके साथ नफ्सियाती मसाइल हैं तो जब तक वो हल नहीं होंगे ये जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। याद रखिएगा, ये जिंदगी के बड़े मसाइल में से एक मसला है कि आप अपने नाअहल या कमतर सलाहियत के, कमतर एबिलिटी के, कमतर शख्सियत के बच्चे को किसी दूसरे की खूबसूरत बच्ची के मुस्तकबिल से वाबस्ता करने जोड़ दें, और आप जानते हो कि अभी उसकी मुरम्मत होने वाली है। जैसे एफएससी में कॉलेज में पढ़ने वाले जब प्रॉपर नहीं पढ़ पाते तो फिर उनकी ट्रीटमेंट होती है शाम को एकेडमी में या प्राइवेट ट्यूटर के साथ। बिल्कुल फोकस्ड हो गए तो आप उनसे वो सिखाते हैं, वो पढ़ाते हैं जो उनको उस डिग्री में मदद दे सके। आपकी पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है और आपका ये जो सलूशन है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चा दिल रखना ना जानता हो, जो नफ्सियाती मसाइल के साथ उलझा हुआ हो, जो शराब पीता हो या कोई नशा करता हो, और जो नौकरी संभाल ना सकता हो, जो लोगों के साथ अपने मामलात को हैंडल ना कर सकता हो, तो दिस इज अ प्रोफाइल ऑफ ए सन। और जैसे एफएससी का प्रोफाइल है एफएससी प्लस एमकैट, इसी तौर पे जो उसकी आदतें हैं ये आपके बच्चे के प्रोफाइल का अहम तरीन हिस्सा है। तो ऐसा करोगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। तो बिल्कुल उस वालिद या वालदा जैसा काम करोगे कि जिसका बच्चा या बच्ची एफएससी में फेल हो और वो कंप्यूटर से एक जाली सा निकाल ले रिजल्ट कार्ड, और ये रिजल्ट कार्ड कितने दिन चलेगा, और जब ये एक्सपोज होता है और पता चलता है कि ये जालसाजी हुई है तो फिर ना आपकी इज्जत बचती है और ना उन बेटे साहब की, और उसके बाद फिर उसका इलाज और मुश्किल हो जाता है। प्री मैरिज काउंसलिंग और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग इसलिए लाजिम होती है कि वो चीज़ें जो अंदर खाते एक गुच्छू मुच्छू होकर जहन में पड़ी हुई हैं वो निकल आए और वो ठीक हो जाए।
अच्छा जनाब, मिस वासिफ कहती हैं कि सर मेरी शादी को 6 माह हो गए, मेरे पिलो के कवर सफेद थे और वो जल्दी गंदे हो जाते थे, तो मैंने उनके ऊपर एक और कवर चढ़ाया। आपका वो वीडियो देखा, क्लिप बहुत अच्छा लगा जो मंगंदरे वाला। और फिर अनीक साहब ने लिखा कि सर उसको पेंजा कहते हैं, रुई को नरम करने को पंजाई कहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये और भी कई सारे लोगों ने, उस वक्त वो लफ्ज मुझे भूल गया था। तो मिस वासफ का कहना है कि मैंने अब उस पर 2-3 कवर चढ़ा दिए, मेरी तसल्ली हो गई है और अब मुझे अच्छा लग रहा है। कई बच्चियां उन्होंने ये तस्करा किया है कि जब उनके मियाँ आते हैं तो उनका कमरा इतना खूबसूरत और शाइन कर रहा होता है। कुछ के मियाँ ने अपनी बीवियों की इस बात पे तारीफ की है कि वॉशरूम में साबुन पे बाल नहीं लगे होते और वो जो ब्रश वहाँ पड़ा होता है। अच्छा, ये जो लड़कियां हेयर ब्रश इस्तेमाल करती हैं, अव्वल तो आपका अलग होना चाहिए, दूसरा कभी उसके अंदर बाल नहीं फंसे होने चाहिए। हमेशा जो दूसरी कगी लेके उसके बीच में ऐसे फेर लिया करें तो बाल उसमें से निकल जाते हैं। ये जो आपकी नीटनेस है ये हमेशा आपको खुशी देगी। आयशा कहती है कि सर फैमिली से मोहब्बत ना दिलाने का जो इशू है जिसका आपने तस्करा किया, मेरे साथ भी वो है, मेरा मियाँ मुझे अपनी फैमिली में इज्जत नहीं दिलाता। इब्राहिम कहते हैं कि सर आपसे सवाल पूछना है, बात करनी है, क्या करूं मेरे बच्चे, बहुत मुश्किल काम है। ये जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे भी आप लिख सकते हो और 0327468746 इस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। रिफर जाने का है सर, आपके कोर्सेज मैंने 2 किए थे, 2 और करना चाहती हूँ, क्या कुछ रायत मिल सकती है? मेरे बच्चे क्यों नहीं मिल सकती? जो भी सीखना चाहे हम बहुत मोहब्बत से उसे शाबाश भी देते हैं, तोहफा भी देते हैं। इन्होंने रायत के लिए कहा जी मैंने 2 कोर्सेज और करने, मुझे 500 फी कोर्स की रायत कर दें। बेटा ग्रांटेड, और आपकी वजह से ये पूरा महीना यानी जितने लोग कोर्स करेंगे उनको हर एक को हर कोर्स में 500 की रायत हो जाएगी। ये जो अच्छा मशवरा है वो देते रहना चाहिए। लेकिन आप सब लोग सलामत रहें और अपना अपना प्रोफाइल और अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों का प्रोफाइल बेहतर करें ताकि उसको उस डिग्री में, जिंदगी की उस डिग्री में भी दाखिला मिल सके जहां पे आप चाहते हैं कि वो बाइज्जत हो, शानदार हो, रिस्पेक्टफुल हो और एक बहुत ही काबिल एतबार और काबिल इत्माद जिंदगी उसके साथ साथ चले और वो उसको लीड करे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।